तुम्हें पता है मछली कैसे फंसाते हैं? मैं दिखाता हूँ। वॉट इफ हम ऐसा करें कि हम नंबर ऑफ आवर्स जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको बढ़ाते जाएं विदाउट डिक्रीजिंग योर इफिशियंसी। मतलब मैं उतना ही इफिशिएंटली पढ़ रहा हूँ जितना कि कोई 4 घंटा पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा हो, लेकिन मैं दिन के 12 से 16 घंटे पढ़ रहा हूँ। इन दैट केस ऑफ कोर्स तुम बहुत सारे बच्चों को ऐसे बीट कर दोगे। और आज की इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़े बिना एफिशिएंसी को लूज किए। सुन के लगाना कि तुरंत देखता हूं कि कैसे 12 से 16 घंटे पढ़ सकता हूं। ये है मछली पकड़ने का हुक। टेम्पटिंग, साइनी, इम्पॉसिबल टू इग्नोर। बिकॉज कौन नहीं चाहता कि 16 घंटे फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर सकें। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर पढ़ सके तो क्या ये पॉसिबल है? और फनी बात यह है कि जिसने ये बात बोली वो सेम वीडियो में मानता है कि क्योंकि जेई के तुम्हारी पूरी जर्नी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाते जाते हो आपकी इफिशिएंसी कम होते चले जाती है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप कितने भी घंटे एक्स्ट्रा बढ़ा दो, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग में घुसता नहीं है, वो बस वेस्ट ऑफ टाइम ही होता है। और सुनो, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि तुम कैसे 16 घंटे पढ़ सकते हो। वंस अगेन, ये जो 16 घंटे का मैंने नंबर लिया है वो मैंने एक बहुत ही अपर एंड लिया है। दिस इज द मैक्सिमम समवन कैन स्टडी। मैंने भी इतनी पढ़ाई नहीं करी थी। तो भाई जब तुम्हें पता है कि ब्रेन की एक लिमिट है, जब तुमने खुद कभी इतनी पढ़ाई नहीं करी, तो स्टूडेंट को क्यों एडवाइस कर रहे हो? तो क्यों स्टूडेंट को सिर्फ व्यूज और लाइक के लिए गिल्ट ट्रिप में डाल रहे हो? लेट मी टेल यू सम बेसिक बायोलॉजिकल फैक्ट्स। ह्यूमन ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी लिमिटेड है। लर्निंग न्यू थिंग्स बर्न एनर्जी, फोकस, ब्रेन योर सिस्टम मेंटली, फिजिकली। एक टाइम के बाद ब्रेन लिटरली शटडाउन मोड में चला जाता है। कोई भी इंसान 16 घंटे इफेक्टिवली स्टडी कर ही नहीं सकता। एक दिन में मे भी तुम कर लो, बट नेक्स्ट डे ब्रेन क्रैश हो जाएगा और बिल्कुल पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। नेट इफेक्ट क्या हुआ? जीरो। बट अब तुम हुक में फंस चुके हो। तुम्हें जानना है कि शायद कुछ मैजिक फॉर्मूला आएगा जिससे तुम भी 16 घंटे पढ़ाई कर पाओगे। 4 घंटे ये करो, 4 घंटे वो करो, और ऐसे तुम 16 घंटे पढ़ पाओगे। वाह, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि 4 घंटे के 4 स्लॉट में पढ़ोगे तो 16 घंटे हो जाते हैं। प्रॉब्लम थी कि नंबर ऑफ आवर बढ़ाने से कंसंट्रेशन और फोकस रिड्यूस हो जाते हैं। उसका सॉल्यूशन कहां है? इसका आंसर नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एन एडवाइस टू बाय सम टेस्ट सीरीज। तुम सोच रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है? हर कोई एडवाइस दे रहा है यूट्यूब पे। इन द एंड हर कोई कुछ ना कुछ सेल करने की कोशिश कर रहा है। मैं भी कुछ ना कुछ सेल ही करूंगा। उसे सेल करने के लिए जो जो बोलना पड़ेगा वो बोल रहे हैं। राइट, राइट। सेलिंग इज नॉट द इश्यू, बट सेल करने के लिए अपनी ऑडियंस को, जो तुम पे ट्रस्ट कर रही है, ऐसी बातें तो मत बोलो जो उनके बेनिफिट की जगह हार्म करेगी। और तुम्हें भी पता है जो तुम बोल रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये अनरियलिस्टिक एडवाइस मोटिवेशन नहीं देती हैं। ये अनअचीवेबल गोल सेट करने को बोलते हैं, और जब तुम अचीव नहीं कर पाते हो तुम्हें गिल्ट फील होता है। और गिल्ट प्रोक्रास्टिनेशन का, नेगेटिव थॉट्स का सबसे बड़ा रीजन है। इसको मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तुम इस वीडियो के बाद इस वीडियो को देखना और तुम्हें समझ में आएगा कि 16 आवर स्टडी की एडवाइस कितनी हार्मफुल है। जब तुम अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हो, तुम अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट फील करोगे जब तुम उनको अचीव नहीं कर पाओगे, और वो गिल्ट तुम्हारे फोकस को तोड़ देगा। इवन गुड स्टूडेंट जो डेली 6-7 आवर्स पढ़ रहे हैं, वो भी सोचने लगते हैं कि अरे मैं कम पढ़ रहा हूं क्या? और अगर बाकी स्टूडेंट 16-17 घंटे पढ़ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन तो फिर नहीं होगा। दिस गिल्ट क्रिएट फियर फॉर रिजल्ट, अननेसेसरी कंपैरिजन विद अ फिक्सियस स्टूडेंट। कोई भी 16 घंटे नहीं पढ़ रहा है, जिससे पढ़ने का मन नहीं करता। गिल्ट इज नॉट अ मोटिवेटर, गिल्ट इज अ ट्रैप। सच्चाई ये है कि तुम्हें कितने घंटा पढ़ना चाहिए इसका कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो। पढ़ो जितना तुम्हारा ब्रेन एब्जॉर्ब कर सके। नंबर ऑफ आवर डज नॉट मैटर, इफेक्टिवनेस मैटर्स। यूज इफेक्टिव स्टडी मेथड लाइक एक्टिव रिकॉल, स्पेस रिपीटिशन, डिलिबरेट प्रैक्टिस। तब 6 घंटे भी 16 घंटे के बराबर आउटपुट देंगे। एक्टिव रिकॉल कैसे यूज करना है और वो क्यों सबसे पावरफुल टेक्निक है,
उसको मैंने डिटेल में यहाँ डिस्कस किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, तो मैं समझ में आएगा कि सब एडवाइसेज स्टूपिड हैं, सिर्फ एक ही पावरफुल टेक्निक है विच इज एक्टिव रिकॉल। मेरी बात मत सुनो, तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर भी यही बोल रहा है। सच्चाई ये है कि आप कितने भी घंटे पढ़ो, आप उसको अगर इफिशिएंटली इफेक्टिवली पढ़ते हो तो ही आपका फायदा होगा। आप पढ़ने को 18 घंटे भी पढ़ सकते हो, बट अगर आपने इफेक्टिवली नहीं पढ़ा है तो आपको शायद 18 घंटा भी बस 4 घंटे के ही बराबर होगा। लेकिन अगर आपने 6 से 8 घंटे भी बहुत ही इफिशिएंटली पढ़ा है, बहुत ही इफेक्टिवली पढ़ा है, तो आप शायद किसी 18 घंटे पढ़ने वाले बच्चे से भी ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। Exactly, number of hours does not matter. What matter is the effectiveness of your study. Live a balanced life जिससे कंसिस्टेंसी आ सके, और कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग दैट लीड्स टू सक्सेस। सो नेक्स्ट टाइम कोई बोले 16 घंटे पढ़ो नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, जस्ट स्माइल एंड से ब्रो पहले तू पढ़ के दिखा दे, फिर बात करते हैं। जस्ट रिमेंबर, यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड योर बेस्ट इज इनफ। मिलते हैं।